हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम राजन्ना मूवी के और एक गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। ये थर्ड सॉन्ग है जो हम इस मूवी से रिएक्ट करने वाले हैं। गाने का टाइटल है एक क्षणम। इसमें किंग नागार्जुना जी हैं, स्नेहा है, बेबी एनी और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं वी विजेंद्र प्रसाद जी और म्यूजिक भी है एन कीरवाणी जी ने। इस गाने के सिंगर्स हैं राहुल नाबिया, दीपू, एल वी रेवंत, एन के बालाजी एंड पृथ्वी चंद्रा। इसमें 5 लोगों ने गाना गाया है और ये गाना बहुत ही छोटा है, 2 मिनट का ही है। एंड इस गाने के लिरिसिस्ट हैं अनंत श्रीराम जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ఒక్క క్షణం ఒక్క ओह, క్షణం मेक सेंस। తెల్లవారి 5 గొంతు लोग क्यों కోసి गा रहे हैं? తల్లి రుణం తీర్చేందుకు చాలురా ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం మమ్ము కన్న మాతృభూమి శృంఖలాలు తెంచేందుకు చాలురా ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం ओह, పోరంటే వెరపు లేదు బతుకంటే తీపి లేదు కడదాకా అలుపు లేదు చావన్నా భయం లేదు ఒక్క క్షణం ओके। प्लीज सेव देम प्लीज। కాళాశ్వం కాలుతుంది కణకణ సకిస్తోంది ఆగరా ఒక్క క్షణం జ్వాలాన్విత పదగతులతో క్షణ క్షణ జడిపిస్తోంది ఆగరా ఒక్క క్షణం జటాజూటధారి అయి జగత్ ప్రళయకారి అయి ఉగ్రరాగమాలపిస్తూ వాయువేగమందుకుంటూ మృత్యువేగమొస్తున్నది ఆగరా ఒక్క క్షణం On that flag dish। सिर्फ उनके एंट्री तक का ही गाना था यार। आई वुड लव टू वॉच 1 more minute ऑफ इट। लाइक किस तरह से उनको छुड़ाएंगे, किस तरह से इन लोगों से फाइट बैक करेंगे। एक और ज़्यादा मिनट होता तो और भी बेटर होता। एनीवेज 2 मिनट का ही गाना है। बट या आई कैन से लाइक बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इस मूवी से 2 गाने के ऊपर रिएक्ट किया था तो कमेंट्स में उन्होंने बताया था कि ये हैज़ आई ऑलरेडी न्यू कि ये एक रज़ा का काइंड ऑफ निज़ाम्स के टाइम का जो इंडियंस के ऊपर जिस तरह से निज़ाम उनका जो चलाते थे, ब्रिटिशर्स के हेल्प के साथ हमारे पे रूल करते थे, तो उस टाइम का है। एंड जिस तरह से पीपल फाइट बैक। एंड हमने 2 गाने पे जो रिएक्ट किया था उनमें भी उन्होंने दिखाया था कि कैसे फाइट बैक करते हैं, कैसे इनको हिम्मत देते हैं फाइट बैक करने के लिए। एंड नागार्जुना जी हैं जो ऑब्वियसली उनका नाम राजन्ना है इसमें, वो कैसे इन लोग हिम्मत देते हैं, कैसे एक बैकबोन की तरह उनको एक शील्ड बनाते हैं अपना, जो भी हमारा स्वाभिमान है, सेल्फ एस्टीम जो है उस पर खड़े रहने का। लाइक वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स बोल के उनको जो अपने स्पीचेस के दौरान, अपने जो भी एक्शंस के दौरान दिखाते रहते हैं। आई थिंक दीज पीपल हु वेर बीइंग हर्ट, लाइक जिन लोगों को मारा जा रहा था ना, 5 लोगों को, आई थिंक दे आर लाइक हिज फ्रेंड्स। 4 या 5 लोग थे, दे आर हिज फ्रेंड्स। लाइक उनके साथ काम करते हैं, सब लोगों को अवेयर करने के लिए, सब लोग फाइट बैक करने के लिए बोलते रहते हैं, हिम्मत देते रहते हैं। उन लोगों को पकड़ के मारा जा रहा है। एंड वी कैन सी वन ऑफ द ब्रिटिशर्स के सिर के ऊपर एक नैश था, लाइक somebody might have slashed, because of that they caught him and they are trying to hurt him, hurt those people. So जिस तरह से वो घोड़े की साउंड आते ही उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है कि हमारा लीडर आ रहा है, हमें बचाने के लिए आ रहा है। सो दैट वाज नाइस यार। वो एक्सप्रेशन जिस तरह से उनके चेहरे पे दिख रहा था, सडनली वो दिखते से वो फाइटिंग स्पिरिट से वो स्माइल आ जाती है कि आवर लीडर इज़ हियर फॉर अस बोल के। अच्छा था। एंड जिस तरह से वो आके वो झंडे को पकड़ के आने के बाद वो पोल वहाँ डालते हैं, झंडा जिस तरह से लहराते रहता है हवा से, वो अच्छा लग रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दे बर्न ऑन दैट देयर फ्लैग। Like, see, it's not kind of disrespectful for others, but watching these things, ये सच में हुए हैं। Like, if we see that what all our ancestors, what all our forefathers have gone through, वो सब देख के इतना खून खौल उठता है कि I had to say burn that flag बोल के। But anyways, उस टाइम का वो था, अभी का अभी है। अभी इट्स
काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल टू से दैट, बट ये मेरी इग्नोरेंट फीलिंग है यार कि उन्होंने इतना जुल्म ढाया है, सो नो दे हैव टू हैव देयर कर्मा, दे हैव टू हैव देयर कॉन्शियस, यू नो गुड गिल्ट होनी चाहिए उनको कि हमारे फोरफादर्स ने किया है, बट no, we haven't received any formal apology, we haven't received anything saying that it's not our fault but our forefathers has done this, so we are very sorry for that. We really hope you guys find in yourself that you forgive us. ऐसा कुछ सेंटेंस एक बात लाइक किसी ने भी ट्राई भी नहीं किया है उसके बाद से, सो आई थिंक दे डिजर्व इट, लाइक जिस तरह से उनको अभी हो रहा है उनके साथ आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट मोर, ये कर्मा के अलावा क्या हो सकता है। एंड मूवी के हिसाब से गाना अच्छा लगा, एंड आई लाइक जिस तरह से मैं सिंगर्स के नाम पर इतना इतने लोगों का नाम क्यों आया लग रहा था मुझे, बट देन आफ्टर शोइंग दैट 4-5 लोगों को मारा जा रहा था एक एक गा रहे हैं, सो ऑब्वियसली वुमन हैज़ टू हैव देयर ओन वोकल्स, डिफरेंट वोकल्स को भी बेटर वोकल लगा होगा, एंड दैट वर्क वेल। जिस तरह से मार खाते हुए भी वो घबरा नहीं रहे थे, दर्द से झुक नहीं रहे थे, दे वर लाइक स्टिल होल्डिंग देयर हेड हाई, एंड नो पैरों पे मारने के बाद भी वो यू नो दर्द हो रहा है बट फिर भी जिस तरह से पटक रहे थे, एंड द वे दैट डस्ट वाज इन दैट वाज नाइस यार, इट वाज गिविंग दैट स्पिरिट कि धरती माँ के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार थे हम, जो हमारा सेल्फ एस्टीम है वो हमें इन लोगों के सामने झुकने नहीं देगा, एंड सिर्फ भारत माता के आगे ही हम झुकेंगे, सिर्फ अपने लोगों के साथ ही हम खड़े रहेंगे। जिस तरह से वो अपना यू नो करेज दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, वो बहुत बहुत अच्छा लगा यार। एंड अगर कॉन्टेक्स्ट पता होता कि किस सिचुएशन में ये आया है, वो देख के शायद और भी ज़्यादा इमोशनल हो सकते थे, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ स्टैंड अलोन की तरह देख रहे के गाने को, सो इमोशंस होता है चीज़ें से जोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज इसमें जो कंटेंट था बहुत थोड़ा था, लाइक 2 मिनट का ही था, एंड आई वॉज लाइक स्टिल ग्रास्पिंग क्या हो रहा है, वो कितने मिनट खत्म हो गया, बट इट इज़ अच्छा लगा यार। एंड नागार्जुन जी की एंट्री मुझे अच्छी लगी, इस तरह से फ्लैग पकड़ के वो घोड़े पे आते हैं, एंड दैट हॉर्स वाज आल्सो सो मच इन हाई स्पिरिट्स की आके इतना बड़ा बड़ा करके वो भाग रही थी ना, अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले के लिए, बाय।